मैंने उस रात ट्रक रोका नहीं था, रोकना भी नहीं चाहता था। इंजन की भारी गुर्राहट ही एकमात्र चीज थी जो मुझे जिंदा होने का एहसास दिला रही थी। बाकी सब खामोश। इतनी गहरी खामोशी कि कानों के अंदर दबाव बनने लगे, जैसे पहाड़ खुद मेरी सांसों को गिन रहे हों। मैं एक अनुभवी ड्राइवर हूं, 20 साल से पहाड़ों में सप्लाई पहुंचाता आया हूं, लेकिन भारत चीन बॉर्डर की ये सड़कें, ये अलग थीं। रात के शायद 2 बज रहे थे। घड़ी देखने की हिम्मत नहीं हुई। कड़ाके की ठंड हड्डियों में उतर चुकी थी। बर्फीली हवा ट्रक की बॉडी से टकराकर ऐसे सीटी बजा रही थी जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। सड़क संकरी थी। एक तरफ सीधी खाई, दूसरी तरफ पत्थर और बर्फ से ढकी दीवारें। मोबाइल बहुत पहले ही बेकार हो चुका था। नेटवर्क, यहां उस शब्द का कोई मतलब नहीं था। मैं बॉर्डर पोस्ट के लिए राशन और गोला बारूद ले जा रहा था। पीछे कोई नहीं, आगे कोई नहीं, सिर्फ मैं और ये सड़क। पहला अजीब एहसास तब हुआ जब केबिन अचानक ठंडा हो गया। हीटर पूरी ताकत से चल रहा था, फिर भी मेरी सांस धुएं में बदलने लगी। मैंने डैशबोर्ड पर हाथ मारा। सब ठीक था। थकान है, मैंने खुद से कहा। लगातार कई घंटे ड्राइव करने के बाद दिमाग खेल करने लगता है। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे पड़ी बर्फ पर गई। मैंने ब्रेक हल्का सा दबाया। वहां पैरों के निशान थे, नंगे पैरों के। बर्फ इतनी सख्त थी कि मेरे ट्रक के टायर भी ठीक से नहीं धंस रहे थे, लेकिन वो निशान साफ थे, जैसे किसी ने जानबूझकर धीरे धीरे चलकर छोड़े हों। कोई इंसान इस ठंड में, इस ऊंचाई पर। मैंने गला साफ किया। आवाज बाहर नहीं निकली। निशान सड़क के किनारे किनारे चल रहे थे और फिर अचानक ट्रक की तरफ मुड़ गए। मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया। इंजन की आवाज तेज हुई, लेकिन दिल उससे भी तेज धड़क रहा था। कुछ किलोमीटर बाद बर्फ और गहरी हो गई। ट्रक फिसला, पहिए घूमे और फिर रुक गए। मैंने जितना जोर लगाया ट्रक उतना ही धंसता चला गया। चारों तरफ सन्नाटा, इतना सन्नाटा कि मुझे अपनी पलकों की हरकत तक सुनाई दे रही थी। तभी खर्रर, पीछे से, जैसे लोहे पर नाखून घिसे हों। मैं जम गया। फिर वही आवाज, इस बार लंबी, ट्रक की बॉडी के पीछे से आगे की ओर जाती हुई। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं, लेकिन तभी केबिन के अंदर तापमान और गिर गया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमने लगे। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और तब मेरे कानों के पास किसी के होने का एहसास हुआ। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, कोई आवाज नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो, मेरे बिल्कुल पास। मैं हिला नहीं। अगर हिलता तो शायद वो नोटिस कर लेती। हाँ, वो। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन उसी पल समझ आ गया, सड़क पर मैं अकेला नहीं हूं और ये सिर्फ शुरुआत थी। अब मैं हिला नहीं। स्टीयरिंग पर मेरी उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं, फिर भी मैंने पकड़ ढीली नहीं की। इंजन बंद था। अगर स्टार्ट करता तो आवाज जाएगी, और मुझे नहीं पता था कि वो आवाज किसे बुला लेगी। बाहर बर्फ गिर रही थी, धीमी, लगातार, इतनी हल्की कि अगर ट्रक की बॉडी पर टकराने की आवाज न आती तो लगता ही नहीं कि कुछ गिर रहा है। मेरी सांसें बहुत तेज थीं। मैंने जबरदस्ती उन्हें काबू में किया। तभी धक धक, जैसे कोई भारी चीज बर्फ पर दबाव डाल रही हो। ये कदमों की आवाज नहीं थी, बल्कि बर्फ के अंदर कुछ खिसकने जैसा। मेरी आंखें सामने की विंडशील्ड पर जमी थीं। कोहरा इतना घना कि हेडलाइट की रोशनी बस कुछ मीटर आगे जाकर घुट जाती। और तभी हेडलाइट की रोशनी में कुछ बदला। पहले वहां सिर्फ सफेदी थी, अब उस सफेदी पर हल्की सी दरारें उभर रही थीं, जैसे बर्फ के नीचे कोई चल रहा हो। मेरी जीभ तालू से चिपक गई। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, लॉक किया हुआ था। खर्र खर्र, आवाज फिर आई, इस बार नीचे से, जैसे कोई ट्रक के नीचे से गुजर रहा हो, लोहे को छूता हुआ, महसूस करता हुआ। केबिन के फर्श में हल्की सी कंपन हुई। मैंने पैर पीछे खींच ली। उस पल मुझे समझ आ गया, वो ऊपर नहीं है, वो नीचे है। ठंड अब असहनीय हो चुकी थी। मेरे मुंह से निकलती हर सांस सफेद बादल बनकर हवा में लटक जाती। हीटर अब भी चालू था, लेकिन उसका असर खत्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे ठंड अंदर से उठ रही हो, सीधे सीने के भीतर। तभी मेरी नजर डैशबोर्ड पर गई। वहां पतली सी बर्फ की परत जमने लगी थी, केबिन के अंदर। मेरे होंठ कांपने लगे। ये सामान्य नहीं था। मैंने खुद से बोलने की कोशिश की,
आवाज नहीं निकली। और तभी धप, कुछ ट्रक के पिछले हिस्से पर चढ़ा। पूरा ट्रक हल्का सा झुका। मेरी आंखें फैल गईं। वो वजन इंसान का नहीं हो सकता था। बहुत ज्यादा भारी था और बहुत ज्यादा धीरे धीरे हिल रहा था। फिर खरोंच, सीधी लंबी, जानबूझकर की गई, ट्रक की बॉडी से होती हुई केबिन की तरफ बढ़ती। मेरे दिल की धड़कन गले में अटक गई। वो ऊपर आ रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। न देखने से शायद शायद कुछ बदल जाए। लेकिन तभी मेरे कान के पास एक ठंडी सी हवा सरकी। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक एहसास, जैसे कोई बहुत ध्यान से मेरी सांसें गिन रहा हो। मेरी पलकों के अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी मुझे महसूस हो रहा था वो मुस्कुरा रही है। मैं नहीं जानता ये कैसे पता चला, लेकिन यकीन था। अचानक ठप, ट्रक की छत पर जोर से कुछ गिरा। मैं उछल पड़ा। छत से बर्फ झरझर कर विंडशील्ड पर गिरने लगी और उसी बर्फ के साथ कुछ और भी, पतली काली सी लकीरें, जैसे नुकीली उंगलियों के निशान। मेरी आंखें वहीं जम गईं और तब छत से नीचे की ओर बहुत धीरे धीरे कुछ सरकने लगा, मेरे ऊपर। मैंने पहली बार सच में महसूस किया, अगर मैं अभी नहीं निकला तो ये रात यहीं खत्म हो जाएगी। मैंने आंखें खोलीं। छत अब भी हल्की हल्की दब रही थी, जैसे ऊपर कोई बैठा नहीं बल्कि झुका हुआ हो। वजन बराबर नहीं था, कभी दाईं ओर ज्यादा, कभी बाईं। कोई संतुलन बना रहा था। मेरे कानों में अब इंजन की याद भर बची थी। असल में चारों तरफ ऐसी खामोशी थी कि मुझे अपना दिल लकड़ी की तरह बजता हुआ सुनाई दे रहा था। थक, छत पर कुछ हल्का सा टकराया। फिर थक थक, जैसे उंगलियां, बहुत पतली, बहुत ठंडी। मैं हिल नहीं रहा था। मेरे शरीर ने जैसे फैसला कर लिया था, अगर मैं मूर्ति बन जाऊं तो शायद वो मुझे भूल जाए। लेकिन वो भूली नहीं। छत के बाद अब आवाज साइड की तरफ सरकने लगी। ड्राइवर साइड, मेरी साइड। मेरी आंखें बहुत धीरे से साइड के शीशे की तरफ गईं। कोहरा इतना घना था कि बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा था, लेकिन शीशे के निचले हिस्से पर बर्फ जम रही थी, अंदर की तरफ। मैंने सांस रोकी। फिर शीशे पर बहुत पास से एक लंबी ठंडी सांस पड़ी। पूरा शीशा धुंधला हो गया और उसी धुंध में उंगलियों के निशान उभरे। नाखून बहुत लंबे थे और मुड़े हुए। वो शीशे को टटोल रही थी, जैसे अंदर का रास्ता ढूंढ रही हो। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, दरवाजा नहीं खोलना है। मैंने सीट के नीचे हाथ डाला। पुरानी आदत थी, पहाड़ों में कुछ न कुछ रखा रहता है। मेरी उंगलियां लोहे से टकराईं। एक भारी रॉड। मैंने उसे बहुत धीरे से बाहर खींचा। लोहे की हल्की सी आवाज भी मुझे गोली जैसी लगी। उसी पल धक, शीशे पर जोर से कुछ टकराया। पूरा केबिन कांप गया। शीशे में बर्फ की परत दरक गई और उसके पीछे कुछ था। चेहरा नहीं, आंखें नहीं, बस एक बेहद नजदीकी मौजूदगी। इतनी पास कि मुझे लगा अगर शीशा टूट गया तो उसकी ठंड मेरी हड्डियों में उतर जाएगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। रॉड अब हथियार नहीं, सिर्फ एक बेकार वजन लग रही थी। तभी दरवाजे का हैंडल बहुत धीरे से हिला। कोई जोर नहीं, कोई झटका नहीं, बस एक कोशिश, जैसे वो जानती हो ताले लगे हैं। और फिर हैंडल रुक गया। कुछ सेकंड, फिर खर्र, नाखून हैंडल से नीचे सरके, लोहे पर। जानबूझकर। मुझे समझ आ गया, वो इंतजार कर सकती है बहुत देर तक। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर वो अंदर नहीं आ रही तो क्या वो चाहती है कि मैं बाहर आऊं? जवाब तुरंत मिला। ट्रक के पीछे से बर्फ के टूटने की आवाज आई, जैसे रास्ता खुल रहा हो। और फिर एक हल्का सा धक्का। ट्रक हिला। मेरी आंखें फैल गईं। वो ट्रक को धकेल रही थी, खाई की तरफ, बहुत धीरे, बहुत धैर्य से। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में मर चुकी थी। अगर मैं यहीं बैठा रहा तो ये ट्रक मेरे साथ खाई में उतर जाएगा, और अगर मैं बाहर गया तो। मैंने सोचना छोड़ दिया। मैंने बस एक फैसला किया, या तो मैं इस सड़क पर मरूंगा या कुछ और होगा। मैंने रॉड कसकर पकड़ी और दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखा। लोहे की ठंड हथेली में ऐसे घुसी जैसे चमड़ी के नीचे सुइयां डाल दी हों। मेरी उंगलियां सुन्न थीं, फिर भी पकड़ ढीली नहीं की। ट्रक फिर हिला, बहुत हल्का, लेकिन दिशा साफ थी, खाई की तरफ। मैंने आंखें बंद कीं। एक सेकंड,
सिर्फ एक सेकंड, फिर दरवाजा खोला। ठंड ने मुझे धक्का मारा। ऐसा नहीं कि हवा चली हो, ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधा सीने पर हाथ रखकर अंदर की गर्मी निचोड़ ली हो। मैं लड़खड़ा गया, बर्फ में घुटना धंस गया। चारों तरफ सफेदी, कोहरा इतना घना कि अपनी ही सांस 2 कदम आगे जाकर गुम हो जाए। ट्रक मेरे पीछे खड़ा था, भारी, काला और उस वक्त बेहद छोटा। मेरे जूतों के पास बर्फ में हलचल हुई। मैंने नीचे देखा, वहां नंगे पैरों के निशान बन रहे थे मेरी तरफ। कोई दौड़ नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस बहुत भरोसे के साथ मेरी ओर बढ़ते हुए। मैं पीछे हटा, पीठ ट्रक से टकराई। मेरे हाथ में लोहे की रॉड कांप रही थी। मैंने उसे सामने किया, लेकिन समझ आ गया था कि यह किसी जानवर के लिए नहीं है, यह किसी ऐसी चीज के सामने है जिसे चोट का मतलब पता ही नहीं। ठंड बढ़ती जा रही थी, मेरी पलकों पर बर्फ जमने लगी, पलकों के कोने भारी हो गए। तभी मेरे कानों के पास किसी के बहुत पास होने का एहसास हुआ। कोई आवाज नहीं, लेकिन गर्दन के बाल खड़े हो गए। मैंने गर्दन घुमाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे यकीन था अगर घुमाई तो जो दिखेगा वो दिमाग सह नहीं पाएगा। मेरे सामने की बर्फ में निशान रुक गए। अब वो मेरे बिल्कुल सामने थी, दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मौजूदगी इतनी भारी कि हवा भी रास्ता बदलकर बह रही थी। मेरी सांस अटक गई। तभी मेरी छाती पर ठंड का दबाव पड़ा, जैसे किसी ने उंगलियों से नहीं, पूरे हाथ से मुझे पकड़ लिया हो। मैं पीछे गिरा, बर्फ में पीठ धंस गई। आसमान कहीं गायब हो गया, सिर्फ सफेदी, और उस सफेदी के बीच मेरी सांसें एक एक करके छोटी होती जा रही थीं। तभी ट्रक के नीचे से एक तेज धातु की चरमराहट आई। मैं चौंक गया। वो दबाव एक पल को ढीला पड़ा। मैंने मौका नहीं छोड़ा। मैं घिसटता हुआ ट्रक के पीछे की तरफ गया, हाथ पैर सुन्न, लेकिन डर उन्हें घसीट रहा था। पीछे ड्राइव शाफ्ट के पास बर्फ टूटी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां जगह बनाई हो। और तभी मेरे टखने पर कुछ ठंडा लिपटा। मेरी चीख गले में ही टूट गई। पकड़ बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन बेहद यकीनी, जैसे कहा जा रहा हो, भाग कर दिखाओ। मैंने रॉड पूरी ताकत से पीछे की तरफ घुमाई। लोहे का वार किसी ठोस चीज से नहीं टकराया, लेकिन पकड़ छूट गई। मैं बिना देखे उठा और ट्रक के पीछे के टायर के पास घुस गया। तेल, ग्रीस, जमी हुई बर्फ, गंध तेज थी, लेकिन जिंदा रहने की गंध से बेहतर। मैंने सांस रोकी। कुछ सेकंड, फिर बर्फ पर फिर वही नंगे पैरों के निशान। धीरे धीरे ट्रक के चारों तरफ वो ढूंढ रही थी, धैर्य से, जैसे उसे पता हो कि रात लंबी है। मेरे हाथ कांप रहे थे, उंगलियां जमी हुई, दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। तभी ट्रक के केबिन के अंदर कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने आंखें बंद कर लीं। वो अंदर जा चुकी थी, केबिन में, जहां से मैं अभी निकला था। और तब मुझे समझ आया, वो मुझे वापस बुला रही है। मैं वहीं बैठा रहा, बर्फ में बैठकर मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। सिर्फ ठंड नहीं, एक अनकहा डर। मेरे आसपास की हवा बस हवा नहीं थी, ये एक तरह का वजन बन चुकी थी। हर सांस के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सीने पर हाथ रखकर धीरे धीरे दबा रहा हो। मैंने ट्रक की तरफ देखा। वहां से आती हर आवाज मुझे एक नई मौत का एहसास दे रही थी। केबिन के अंदर किसी ने चलने की कोशिश की, बहुत धीरे, बहुत सावधानी से, जैसे वो जानती हो कि मैं सुन रहा हूं। मैंने सांस रोकी। उसके कदमों की आवाजें जैसे मेरी नसों में उतर रही हों। किसी ने नहीं कहा था कि डर सुनने में भी दर्द देता है, लेकिन अब मैं समझ रहा था। मैंने सोचा, अगर मैं अंदर जाऊं तो क्या होगा? अगर मैं अंदर जाऊं तो शायद वह मुझे पकड़ ले, और अगर मैं नहीं जाऊं तो क्या वह मुझे बाहर से ही मार देगी? मेरी आंखों में पानी भर आया। मैंने खुद को झकझोर कर कहा, नहीं, नहीं, मैं मरकर भी नहीं जाऊंगा। मैंने धीरे धीरे उठने की कोशिश की, लेकिन बर्फ में पैर फिसल गए। मैं गिरा, और गिरते ही मेरे हाथ ने ट्रक की तरफ जोर से पकड़ ली। ट्रक के पीछे के टायर के पास कुछ धुंधला सा दिखा, जमी हुई ग्रीस पर एक लकीर, जैसे किसी ने उंगलियों से खींचा हो। मेरी रूह कांप गई। मैंने अपने आप से कहा, यह निशान मेरी तरफ है। लेकिन वो निशान मेरे पास आकर रुक गए, जैसे कह रहे हों, अभी नहीं, अभी नहीं। और तभी केबिन के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई। किसी ने बहुत धीरे से किसी चीज को छुआ, और फिर
उसी आवाज के साथ केबिन के अंदर का तापमान और गिर गया। मैंने देखा ट्रक का दरवाजा हल्का सा खुला। मैंने उसे बंद नहीं किया। हाथ ठंड से जम रहे थे, लेकिन मैं जानता था अगर मैं दरवाजा बंद करूंगा तो अंदर की हवा और ठंडी हो जाएगी, और अगर मैं दरवाजा खोलूंगा तो मुझे अंदर से बुलाया जाएगा। मैंने अपने हाथ को पीछे खींचा। रॉड अब मेरे लिए हथियार नहीं रह गई थी, ये बस एक निशानी बन गई थी कि मैं अभी भी इंसान हूं। फिर मैंने देखा केबिन के शीशे पर एक और निशान। इस बार केवल उंगलियां नहीं, एक घुटन जैसी, जैसे कोई वहां खड़ा होकर मेरी तरफ देख रहा हो। और फिर धीरे धीरे उसने अपनी उंगली को जमीन पर लाया और फिर ऊपर की तरफ खींचा। मुझे लगा कि उसने मेरे अंदर के डर को छुआ है और वह डर अब बाहर आ रहा है। मेरी पीठ में दर्द होने लगा। मैंने अपने आप को संभाला और फिर मैंने ट्रक के पीछे की तरफ देखा। बर्फ में एक निशान था और उस निशान का आखिरी हिस्सा सपाट होकर रुक गया था, जैसे कोई वहां खड़ा हो गया हो। और फिर वहां से धीरे धीरे निशान मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने एक कदम पीछे हटाया और तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी परिचित लग रही थी कि मेरी रूह कांप गई। आओ। मैंने मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि उसने मेरा नाम कहा है। मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर एक तेज ठंडी हवा मेरे गले पर चली गई और मैं पसीने में भीग गया। मैंने देखा कि मेरी सांसें अचानक धीमी हो गईं, जैसे मेरी आत्मा का हिस्सा मेरी सांसों से बाहर निकल रहा हो। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, क्या मैं अब भी इंसान हूं? फिर अचानक ट्रक के अंदर से एक आवाज और आई। ये आवाज इतनी नजदीक थी कि मुझे लगा कि कोई मेरे कान के पास खड़ा है। तुमने रास्ता चुना है। मैंने देखा ट्रक की विंडशील्ड पर बर्फ का एक हिस्सा धीरे धीरे हट रहा था और उस हटते हुए बर्फ के पीछे कुछ सफेद, पतला और बहुत लंबा दिखाई दिया। मैंने अपनी आंखें चौंक कर खोली और फिर मेरे दिल की धड़कन अचानक रुक गई। वो चीज मेरे चेहरे के बिल्कुल पास थी और उस पर कुछ काली सी लकीरें थीं, जैसे किसी ने किसी चीज को वहां खींचा हो। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरा पैर फिसला। मैं गिरा और गिरते ही मेरी पीठ ट्रक की चेसिस से टकराई और उसी पल ट्रक के अंदर से एक बहुत धीमी आवाज आई, जैसे कोई बहुत भारी सांस ले रहा हो। लेकिन यह सांस किसी इंसान की नहीं थी, यह सांस सीधे मेरी रूह में जा रही थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली, क्योंकि उस आवाज ने मेरी आवाज को पहले ही खा लिया था। और फिर ट्रक की केबिन की छत पर कुछ गिरा। यह गिरना तेज नहीं था, बहुत धीरे, जैसे कोई चीज बहुत धीरे से नीचे उतर रही हो। मेरी आंखों ने उसे देखा और मेरी रूह ने उसे पहचान लिया। यह बर्फ नहीं थी, यह हड्डी जैसी सफेदी थी, जैसे किसी का टूटा हुआ अंगूठा हो या कोई उंगली। मैंने अपने हाथ से उसे पकड़ा और जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे हाथ से एक ठंडी चीज निकलकर मेरे अंदर उतर गई। मैंने चिल्लाया, लेकिन आवाज फिर भी नहीं निकली। तभी मुझे एहसास हुआ वो सिर्फ मेरे पास नहीं है, वो मेरे अंदर भी है। मेरे शरीर में कुछ टूट रहा था। मेरी हड्डियां खुद से अलग होने की कोशिश कर रही थीं। मेरी सोच धुंधली हो रही थी और फिर मेरी आंखों के सामने एक सीन घूमने लगा। एक लंबी सड़क, ऊंचा दर्रा और एक अकेला ट्रक जिसके पीछे कोई नहीं था। और फिर ट्रक के पीछे निशान बनते हुए किसी के नंगे पैरों के निशान, और वह निशान मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब शरीर मेरी बात नहीं सुन रहा था, जैसे मेरी हड्डियों में कोई और चल रहा हो। और मेरा दिमाग एक खाली कमरे की तरह हो गया था, जहां हर आवाज कहीं से आती और कहीं खो जाती। मैंने देखा केबिन का दरवाजा आधा खुला था। बर्फ की परत धीरे धीरे अंदर सरक रही थी और उस पर निशान निशान जैसे किसी ने वहां खड़े होकर फिर से मेरे अंदर का रास्ता देखा हो। और अब वो रास्ता मुझे घर नहीं, बल्कि कब्र की तरफ ले जा रहा था। मैंने अपने पैरों को खींचा और ट्रक की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं उठता, ट्रक एकदम से हिल गया। किसी ने उसे धक्का दिया था, बहुत धीरे से, लेकिन इतनी ताकत से कि मुझे लगा अगर वो धक्का और ज्यादा होता तो ट्रक खाई में गिर जाता। मैंने देखा ट्रक का पहिया बर्फ में फंसा हुआ था, लेकिन फिर भी ट्रक आगे बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि कोई उसे धकेल रहा था, और वह कोई मेरे पीछे नहीं,
मेरे अंदर था। ट्रक की बॉडी पर बर्फ की परत टूट रही थी और उसी टूटती हुई बर्फ के बीच से कुछ काली सी लकीरें धीरे धीरे बाहर आ रही थीं, जैसे बर्फ के अंदर से कुछ छील कर निकल रहा हो। मैंने सोचा, अगर मैं बाहर निकलूं तो वो मुझे पकड़ लेगी, अगर मैं अंदर रहूं तो ये मुझे तोड़ देगी। और उसी समय ट्रक की छत पर फिर से वह आवाज आई, थक थक, जैसे कोई ऊपर से नीचे की तरफ अपने नाखून घिस रहा हो। मैंने देखा, केबिन की छत पर एक लंबी पतली दरार बन रही थी और उस दरार से ठंडी हवा जैसे किसी सांस की तरह बाहर आ रही थी। मेरी रूह कांप गई। मैंने रॉड उठाई और दरार की तरफ झुक कर देखा और फिर कुछ ऐसा हुआ जो मेरे दिमाग को हिलाकर रख दिया। दरार के अंदर कुछ सफेद, पतला और लंबा कुछ जैसे लटक रहा था। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने अचानक एक जोरदार झटका दिया। मैं उछल पड़ा और तभी ट्रक का पहिया फिर से फिसला और ट्रक एकदम से तेजी से आगे बढ़ने लगा। मैंने देखा, रास्ता नीचे की ओर जा रहा था, खाई की तरफ। मैंने ट्रक की तरफ देखा और मुझे एहसास हुआ कि ट्रक खुद चल रहा है। मैंने ब्रेक दबाए, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहा था। सड़क बर्फ से पिस रही थी, ट्रक तेजी से फिसल रहा था और मैं बस अपनी सीट पर चिपका हुआ था, जैसे कोई मुझे वहां बांध रहा हो। मेरी आंखों के सामने कोहरा और भी घना हो गया, हाथ पैर जमे हुए, लेकिन मेरे अंदर का डर अब मेरी नसों में दौड़ रहा था। और तभी ट्रक के पीछे कुछ दिखा। पहले तो मुझे लगा कि मेरी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन वो धीरे धीरे बड़ा होता गया। नंगे पैरों के निशान और उन निशानों के बीच कुछ सफेद, लंबी और पतली चीजें, जैसे किसी ने बर्फ में अपने बाल गिराए हों। और फिर एक आवाज। यह आवाज इस बार मेरे कानों में नहीं, बल्कि सीधे मेरे दिमाग में आई। तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने मुंह खोलकर चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली, क्योंकि वह आवाज मेरी आवाज को खा चुकी थी। ट्रक तेजी से नीचे जा रहा था और मैं खुद को इस डर के साथ देख रहा था कि अब मेरा अंत निकट है। रास्ता एक मोड़ पर जा रहा था, एक खतरनाक मोड़, जिसके बाद नीचे एक पतली सी खाई थी। ट्रक का नियंत्रण अब मेरे हाथ में नहीं था और मैं जानता था, अगर मोड़ पर ब्रेक नहीं लगा तो ट्रक खाई में गिर जाएगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर ट्रक ने मोड़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसा मैं सोच रहा था। ट्रक ने मोड़ लिया, लेकिन मोड़ के बाद सड़क पर एक जगह थी, एक ऐसी जगह जहां बर्फ के ऊपर कोई निशान नहीं थे, जैसे वह जगह किसी ने साफ कर दी हो। ट्रक वहीं रुक गया। मैंने सांस ली और महसूस किया, ट्रक के अंदर का तापमान अचानक बढ़ गया। हीटर काम कर रहा था, लेकिन अभी कुछ और था। मेरे शरीर में एक गर्मी का एहसास आया, जैसे कोई मुझे अंदर से जलाए जा रहा हो। और फिर ट्रक के अंदर एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे से फुसफुसाया हो, अभी तुमने सही जगह चुनी है। मैंने देखा, ट्रक की विंडशील्ड पर बर्फ की परत धीरे धीरे हट रही थी और उस हटती हुई बर्फ के पीछे एक जगह दिखी, एक जगह जहां सड़क खत्म हो रही थी और वहां एक खाली चेक पोस्ट, सिर्फ ही एक चेक पोस्ट, किसी के बिना। और उसके पीछे कोई रोशनी नहीं, लेकिन फिर भी उस चेक पोस्ट के पास कुछ था, कुछ ऐसा जो मुझे पहचान रहा था और वो मुझे अपने पास बुला रहा था। ट्रक रुक चुका था। मैंने अपनी सांस रोकी और बाहर देखा। बर्फ गिर रही थी, लेकिन बर्फ की आवाज अब नहीं आ रही थी, जैसे बर्फ भी डर गई हो। मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला और बाहर निकला। बाहर की हवा इतनी ठंडी थी कि मेरी त्वचा में दर्द होने लगा, लेकिन फिर भी मैंने चेकपोस्ट की तरफ देखा और वहां एक सिलहूट खड़ा था, लंबा, पतला, और उसके सिर पर कुछ सफेद सा था, जैसे बर्फ का ही एक हिस्सा। उसकी चाल धीमी थी, बहुत धीमी, और फिर भी वह आगे बढ़ रही थी। मेरी रूह डर से सिहर गई। मैंने पीछे की तरफ देखा, ट्रक अभी भी वहीं था और तभी उसने मेरी तरफ देखा और मुझे लगा कि उसकी आंखें मेरे अंदर तक देख रही हैं। मैंने कदम पीछे बढ़ाए और तभी उसने धीरे से कहा, अब तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने पसीना पसीना होकर पूछा, कहाँ? उसने हंसते हुए कहा, जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे, जहां तुमने कभी नहीं जाना चाहा और जहां तुम अब हमेशा के लिए रहोगे। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। मैंने रॉड को जोर से पकड़ लिया और फिर उसने एक कदम बढ़ाया और बर्फ के ऊपर उसके पैरों के निशान मेरे तरफ बढ़ने लगे।
मैंने भागने की कोशिश की लेकिन पैर जमे हुए थे, जैसे बर्फ ने मेरे पैरों को अपने अंदर खींच लिया हो। और फिर उसने मेरी तरफ आकर हाथ बढ़ाया। उसका हाथ बहुत ठंडा था, इतना ठंडा कि मेरे हाथ में छूते ही मेरे नसों में दर्द होने लगा। और उसी समय ट्रक की तरफ से इंजन की आवाज फिर से गूंजने लगी। लेकिन यह आवाज मेरे ट्रक की नहीं थी, यह आवाज किसी और की थी, किसी ऐसे वाहन की जो इस सड़क पर नहीं होना चाहिए था। और तभी मैंने देखा ट्रक के पीछे किसी और का ट्रक आ रहा था, लेकिन उस ट्रक के ऊपर कोई नंबर नहीं था, कोई पहचान नहीं, बस एक काली सी छाया और उसके पीछे पैरों के निशान। ट्रक के पीछे से आ रही उस आवाज ने मेरे शरीर को जकड़ लिया। मैंने देखा काली सी छाया वाला ट्रक धीरे धीरे पास आ रहा था, लेकिन यह आ रहा नहीं था, यह आ गया था। क्योंकि जैसे ही उसने मोड़ लिया, उसने अचानक रुककर अपने आगे के हिस्से को मेरे ट्रक की तरफ कर दिया। और उस समय मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यह ट्रक मेरे ट्रक की तरह नहीं था। यह बिल्कुल नया नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे यह कभी भी बना ही नहीं था। ट्रक की बॉडी पर कुछ उलझे हुए निशान थे, जैसे कोई बहुत तेजी से खरोंच कर गया हो। और फिर भी ट्रक की चमक, उस चमक में एक अजीब चमक थी, जैसे वह खुद रोशनी नहीं देता, बल्कि रोशनी को चूस रहा हो। मैंने पीछे देखा और उस चेक पोस्ट की तरफ। वहां पर जो कुछ भी था वह अब मेरे लिए असल नहीं रहा, क्योंकि चेक पोस्ट के पास अब एक दरवाजा खुला हुआ था, एक दरवाजा जो सड़क पर नहीं होना चाहिए था। और उस दरवाजे के पीछे एक रोशनी थी, बड़ी रोशनी। और वह रोशनी इतनी तेज थी कि मुझे उसकी ओर देखना भी डरावना लग रहा था। मेरे दिमाग ने कहा, यह असंभव है, यह सड़क है और यह एक पहाड़ है, कहां से यह दरवाजा? लेकिन फिर दरवाजे की रोशनी में एक आकृति दिखी, एक आकृति जो किसी इंसान की नहीं थी। और फिर भी उसकी चाल, उसकी लंबाई, उसके कंधे, कुछ बहुत मानवीय था। और फिर उसने हाथ उठाया, मेरा नाम नहीं कहा, लेकिन फिर भी मैं समझ गया कि वह मेरे लिए बोल रही है। आओ, उसने कहा। और उसकी आवाज एकदम सुसाइड जैसी थी, सुबह की हवा की तरह, शांत लेकिन अंदर से डरावनी। मैंने पीछे की तरफ देखा। मेरे ट्रक में अभी भी बर्फ थी और मेरे शरीर में अब भी दर्द था। लेकिन सबसे बड़ा डर, वह डर था कि अगर मैं उस दरवाजे की ओर नहीं गया तो क्या मैं कभी बाहर निकल पाऊंगा। मैंने एक कदम बढ़ाया और उसी समय चेक पोस्ट के पीछे कोहरा अचानक हटने लगा। मैंने देखा वहां एक पुराना बोर्ड था जिस पर लिखा था भारत चीन सीमा, और नीचे लिखा था, यह रास्ता बंद है। लेकिन बोर्ड की तरफ एक और संकेत था, एक छोटा सा तीर, और उस तीर के नीचे लिखा था, यहां से आगे नहीं जाना। मैंने अपना सिर हिलाया और फिर उसी तीर की तरफ देखा, और वहां मुझे एक और चीज दिखी, एक और दरवाजा। लेकिन यह दरवाजा जमीन पर नहीं था, यह हवा में तैर रहा था। और उसके पीछे एक सफेद सा रास्ता, एक रास्ता जो बिल्कुल नहीं था, जैसे कोई जगह जिसे कोई नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी वह मौजूद है। मैंने अपने आप से कहा, यह सब क्या है, यह कहां जा रहा है? और तभी ट्रक के पीछे वाले ट्रक की काली छाया मुझसे बहुत करीब आ गई। उसका इंजन अब गूंज नहीं रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि मुझे लगा कि मेरा सीना फट जाएगा। और फिर उसके आगे की तरफ एक और चीज दिखाई दी, एक सफेद वस्तु, जैसे बर्फ, लेकिन बर्फ नहीं थी, यह कुछ और था। और उसी समय मुझे महसूस हुआ कि यह वस्तु मेरी तरफ बढ़ रही है। मैंने पीछे की तरफ देखा और देखा कि उस वस्तु के पीछे एक लंबी सी स्याही सी छाया मेरे ट्रक की तरफ बढ़ रही है। मेरे दिमाग ने एक ही सवाल पूछा, क्या यह वही चुड़ैल है? और जवाब मेरे कानों में आया, लेकिन यह जवाब किसी ने नहीं दिया था, यह जवाब मेरे अंदर से आया था। हाँ, यह वही थी, और यह मुझे वहां ले जा रही थी जहां मैं कभी जाना नहीं चाहता था। मैंने दरवाजे की ओर देखा और फिर ट्रक की तरफ, मेरे ट्रक की तरफ, जैसे कोई मुझे वापस बुला रहा हो, और मेरे ट्रक के अंदर जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। मैंने देखा कि केबिन की छत पर वह दरार अब और बढ़ चुकी थी, और उस दरार से एक पतली सी चीज बाहर निकल रही थी, जैसे किसी की उंगली। मैंने अपने हाथ को ऊपर उठाया और रॉड को कसकर पकड़ लिया। मैंने खुद से कहा, अगर मुझे मारना है तो मार, लेकिन मुझे पहले एक बार उस दरवाजे को देखना है। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमे हुए थे,
जैसे बर्फ ने मेरे पैरों को पकड़ लिया हो। और उसी समय चुड़ैल ने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। उसके कदमों की आवाज बर्फ में नहीं बल्कि मेरे अंदर गूंज रही थी। और फिर उसने फिर से कहा, आओ। और फिर उसने अपनी उंगली को हवा में खींचा और उस उंगली के निशान जैसे हवा में बन गए। मेरे शरीर में अचानक एक गर्मी हुई, जैसे किसी ने मेरी त्वचा के नीचे से आग जला दी हो। और उसी गर्मी के साथ मेरी आंखों के सामने एक दृश्य खुल गया। मैंने देखा एक पुराना चेक पोस्ट, लेकिन यह वही चेक पोस्ट नहीं था। यह एक पुराना चेक पोस्ट था, जैसे 20 साल पहले का। और उसके अंदर कुछ लोग थे, लोग जो अब नहीं थे। और फिर मैंने देखा मेरे साथ भी कोई था, लेकिन मैं छोटा था और मैं रो रहा था। मैंने खुद को पहचान लिया। यह वही जगह थी जहां मैंने पहली बार इस सड़क पर ड्राइव शुरू किया था। और उस समय मैंने एक गलती की थी। मैंने एक रात एक अजीब आवाज सुनी थी और मैंने उसे अनदेखा कर दिया था। और अब वही आवाज मुझे वापस ले आई थी। मेरे शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर मैंने महसूस किया कोई मेरी पीठ पर हाथ रख रहा है। और फिर मैंने खुद को एक बार फिर ट्रक में पाया, लेकिन इस बार ट्रक का तापमान सामान्य नहीं था। ट्रक का अंदरूनी हिस्सा जैसे किसी पुराने समय का था। और उसी समय ट्रक की विंडशील्ड पर एक चीज उभर आई, एक पिछला निशान, एक निशान जो पहले कभी नहीं था। और उस निशान के साथ एक आवाज, अब तुम समझ गए। मेरी आंखें खुलीं। मैं फिर से उस सड़क पर था, उस चेक पोस्ट पर। लेकिन अब मुझे समझ आ गया था कि यह सब एक चक्र है और मैं उसी चक्र में फंसा हुआ था। और फिर मैंने देखा मेरे ट्रक के पास एक और ट्रक खड़ा था। वह वही काली छाया वाला ट्रक था और उसके पीछे पैरों के निशान, और उस निशान के बीच मेरी उंगलियों के निशान भी थे। जैसे मैं कभी वहां गया था, जैसे मैंने कभी उस रास्ते को चुना था। और तब मैंने समझ लिया मैं अकेला नहीं हूं। मैं कभी अकेला नहीं था। मैंने अपने आप को हिलाकर देखा और मेरी रूह ने मुझे बताया कि मैं अब वास्तव में जाग चुका हूं। लेकिन जागना भी एक तरह की मौत थी, क्योंकि अब मैं सच से सामना कर रहा था। ट्रक के पास जो काली छाया वाला ट्रक खड़ा था, उसका इंजन अब नहीं गूंज रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी मेरी रगों में जलन पैदा कर रही थी। उसके पीछे के निशान मेरे निशान थे, मेरे पैरों के निशान, मेरे ही कदमों की आवाजें, मेरे ही पसीने की ठंडक, मेरे ही डर का आकार। मैंने सोचा मैंने यह रास्ता पहले चुना था। और फिर मुझे याद आया कुछ साल पहले एक रात, एक ऐसी रात जिसमें मैंने भी इस सड़क पर एक छोटे ट्रक के साथ ड्राइव किया था। मैंने उस रात कुछ देखा था और मैंने उसे अनदेखा किया था। आज वही अनदेखा मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, उस हवा में तैरते हुए दरवाजे की तरफ। और उस दरवाजे के पीछे की रोशनी अब भी जल रही थी, जैसे कोई मेरे लिए इंतजार कर रहा हो। चुड़ैल, उसकी आवाज अब मेरे दिमाग में लगातार गूंज रही थी, आओ। और मैं जानता था अगर मैं उस दरवाजे की ओर गया तो मैं उस रोशनी में खो जाऊंगा, और अगर मैं वापस ट्रक में गया तो वह मुझे वहां से निकाल लेगी। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, कौन सा डर चुनूं। और तभी ट्रक के पीछे से एक धीमी धीमी आवाज आई। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, लेकिन फिर भी यह मेरे बचपन की आवाज की तरह थी, एक आवाज जो मुझे बहुत पहले सुनाई दी थी। डर मत। मैंने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि ट्रक के पीछे खड़ी वह चीज जिसे मैं चुड़ैल कह रहा था, अब मेरे सामने नहीं थी। वह ट्रक के अंदर थी, मेरे अंदर। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने रॉड को कसकर पकड़ा और केबिन की तरफ भागा, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला वहां कुछ नहीं था। केबिन खाली थी। केबिन में केवल मेरी सांसें थीं और वही ठंडी हवा। लेकिन फिर विंडशील्ड पर एक निशान उभर आया, निशान जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो, तुम्हारा समय खत्म नहीं हुआ। मैंने रॉड को जोर से पकड़कर शीशे पर जोर से मार दिया, लेकिन निशान गायब नहीं हुआ, बल्कि वह और गहरा होता गया। मैंने महसूस किया कि यह निशान मेरे दिमाग पर बन रहा है, जैसे वह मेरे भीतर लिख रही हो। और तभी केबिन के अंदर किसी ने धीरे से कहा, तुमने अपनी गलती कब मानी? मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैंने देखा ट्रक की सीट के नीचे कुछ हलचल हुई। मैंने हाथ नीचे डाला और वहां एक छोटा सा फोटो फ्रेम मिला। फोटो में मैं था, लेकिन मैं छोटा था और मेरे साथ कोई नहीं था, बस एक खाली सड़क।
और उस सड़क के किनारे एक छोटा सा बोर्ड जिस पर लिखा था, रास्ता हमेशा वही होता है जो तुम चुनते हो। मेरी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन यह आंसू भी ठंडे थे, जैसे मेरी आत्मा का पानी जमकर बाहर आ रहा हो। मैंने फोटो को हाथ में लिया और तभी केबिन की छत पर एक हल्की सी दरार फिर से बढ़ी और उस दरार से एक ठंडी हवा मेरे गले पर फिर से पड़ी। मैंने समझ लिया, यह चुड़ैल अब केवल बाहर नहीं है, यह मेरे अंदर के डर का हिस्सा बन चुकी है। मैंने दरवाजे को बंद किया और ट्रक में बैठकर एक आखिरी बार स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचने की कोशिश की। अगर मैं डर के साथ जी रहा हूं तो डर को दूर करने का रास्ता क्या है? और फिर मुझे एक बात याद आई जिसे मैं बचपन में भी समझता था, लेकिन कभी उस पर भरोसा नहीं किया। डर का सामना करना ही डर को कमजोर करता है। मैंने रॉड को रखा और धीरे धीरे केबिन के बाहर का दरवाजा खोला। बर्फ की ठंड हवा ने फिर से मेरे चेहरे को छुआ, लेकिन अब मैंने उसे महसूस किया। मैंने उसे डर नहीं बनने दिया। मैंने बाहर देखा और उस दरवाजे की तरफ देखा, जिसे मैं अब दरवाजा नहीं कह सकता था, क्योंकि यह दरवाजा सिर्फ एक रास्ता नहीं था, यह एक चुनाव था। मैंने एक कदम बढ़ाया और उसी समय चुड़ैल ने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ अब सिर्फ ठंडा नहीं था, वह सख्त था, जैसे किसी ने उसे लोहे से बना दिया हो। उसकी उंगलियां मेरे कंधे को छूने ही वाली थीं, लेकिन मैंने पीछे हटने की बजाय उसकी तरफ देखा और मैंने कहा, मैंने गलती मानी, मैंने तुम्हें डर माना, अब मैं डर को चुनने नहीं दूंगा। उसने हंसकर कहा, तुमने कभी नहीं माना। और उसी समय ट्रक की तरफ से इंजन की आवाज फिर से गूंजी, लेकिन यह आवाज अब मेरा नहीं थी। यह आवाज उस ट्रक की थी जिसे मैंने पहले देखा था, काली छाया वाला ट्रक। और वह ट्रक मेरे ट्रक के पास आया और तभी उसने मुझे अंदर खींचा। मैंने महसूस किया, मैं अब ट्रक में नहीं हूं, मैं कहीं और हूं। एक जगह जहां बर्फ नहीं थी लेकिन ठंड थी, एक जगह जहां कोई आवाज नहीं थी लेकिन एक गहरी सन्नाटे की गूंज थी। मैंने देखा, मैं एक कमरे में हूं, एक कमरे में जहां दीवारों पर पुराने बोर्ड लगे थे और उन बोर्डों पर मेरे नाम की लाइनें लिखी थीं, जैसे यह जगह मेरी कहानी को रिकॉर्ड कर रही हो। और उसी समय चुड़ैल सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अब स्पष्ट थीं और मैंने देखा, उसकी आंखों में कोई मानव नहीं था, बस एक खालीपन। और उस खालीपन में मेरी यादों की धुंध थी। वह धीरे से बोली, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। और मैंने अपने अंदर की आवाज सुनी, एक आवाज जो मुझे कह रही थी, ना, ये खत्म नहीं हुआ। मैंने एक बार फिर डर को देखा, लेकिन इस बार मैंने डर को पहचान लिया। डर अब मेरे पीछे नहीं था, डर मेरे अंदर था और मैंने उसे उठाकर सामने रख दिया। मैंने कहा, तुम मुझे तोड़ नहीं सकती, मैं खुद टूटने नहीं दूंगा। और तभी चुड़ैल का चेहरा बदलने लगा। उसकी हंसी अब डर नहीं रही, वह गुस्सा बन गई। और उसके गुस्से में मैंने एक झलक देखी, एक ऐसा गुस्सा जो किसी मनुष्य का नहीं था। यह गुस्सा उस चीज का था जिसने मुझे इस रास्ते पर खींचा था, और अब मैं उस चीज के सामने खड़ा था। ट्रक की तरफ से फिर एक आवाज आई और इस बार वह आवाज मेरे साथ थी, मेरे भीतर से। एक आवाज जो कह रही थी, तुम यहां से निकल सकते हो। मैंने ट्रक की सीट पर बैठे बैठे अपने आप को देखा और समझ गया कि अब मैं सिर्फ ड्राइवर नहीं रहा। मैं उस रात के बाद वहां से वापस लौटकर भी वह ट्रक नहीं चला सकता था, क्योंकि मेरे अंदर की चीज, वह जो मैंने चुड़ैल कहा, वह अब सिर्फ उस सड़क पर नहीं थी, वह मेरे साथ थी। और यह सच था, क्योंकि जब मैं उस रात वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे हाथ में जो फोटो फ्रेम था वह अभी भी था, लेकिन फोटो में अब मेरी जगह एक और तस्वीर थी। एक तस्वीर जिसमें मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ एक आदमी था, मेरे जैसा ही दिखने वाला, लेकिन वह आदमी मृत जैसा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह समझ चुका था कि वह अब यहां नहीं है। मैंने फोटो को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन फोटो फट नहीं रही थी, जैसे वह कागज नहीं था, जैसे वह किसी और चीज की परत हो। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई, यह सच है। मैंने उस रात की कहानी को कई बार याद किया और हर बार कहानी के अंदर एक नई चीज जुड़ती गई, जैसे वह चीज मेरे दिमाग में खुद ही लिख रही हो। और फिर मैंने महसूस किया, मेरी यादें अब पूरी तरह मेरी नहीं हैं, किसी और ने उन्हें मेरे दिमाग में जमा दिया है। मैंने उसी रात को छोड़कर कई रातें पहाड़ों पर बिताईं। हर बार उस सड़क की याद आती, हर बार उस चेक पोस्ट की रोशनी,
कई बार मैंने सोचा कि यह सब मेरी थकान थी, मेरी अकेलापन, मेरी उम्र। लेकिन फिर जब भी मैं अकेला होता, मेरे पास वही ठंडी हवा आती और वही आवाज, आओ। और मैं समझ जाता, यह सच है। यह सच है कि उस सड़क पर कुछ ऐसा है जो इंसान को अपनी तरफ खींचता है और वह इंसान को वापस नहीं छोड़ता। मैंने अपने साथियों से बात की, लेकिन उन्होंने मुझे बेवकूफ कहा। कहा कि मैं बस डर गया हूं, कहा कि पहाड़ों में हेलुसिनेशन हो जाती है, कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ डर नहीं है, क्योंकि एक दिन मैंने देखा मेरे ट्रक के पीछे बर्फ में वही निशान बन रहे थे और निशान मेरे निशान थे। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन निशान बढ़ रहे थे मेरे पीछे पीछे। मैंने ट्रक रोका और बाहर निकला। बर्फ में निशान एकदम मेरे पास आए और फिर मैंने देखा कि निशान के आगे कुछ था, कुछ बहुत छोटा और मेरे लिए बहुत बड़ा, एक छोटा बोर्ड जिस पर लिखा था, आगे मत जाना। मैंने उस बोर्ड को देखा और मेरी आंखों में पानी भर आया, क्योंकि मैंने पहले भी यह बोर्ड देखा था और मैंने उसे अनदेखा किया था। और अब वह बोर्ड मेरे सामने था, जैसे यह मेरे लिए लिखा गया हो। मैंने अपने ट्रक की तरफ देखा और देखा कि ट्रक के इंजन की आवाज कभी इतनी धीमी नहीं थी, कभी इतनी भारी नहीं थी। और तभी मैंने महसूस किया मेरा ट्रक खुद चल रहा था, जैसे किसी ने उसे अंदर से पकड़ा हो। मैंने गाड़ी रोक दी और उसने रुकने से इनकार कर दिया। मेरे पास दो विकल्प थे, ट्रक को रोकने की कोशिश करूं और खुद को बचाने की कोशिश करूं, लेकिन शायद मैं खो जाऊं। ट्रक को चलने दूं और देखूं कि यह मुझे कहां ले जा रहा है। मैंने तीसरा विकल्प चुना। मैंने ट्रक को वहीं छोड़ दिया। मैंने ट्रक के ड्राइवर सीट से नीचे उतरकर उस सड़क की तरफ चलना शुरू किया, बर्फ के बीच, कोहरे के बीच और उस चेकपोस्ट की तरफ। मेरे पैरों के नीचे बर्फ फिसल रही थी, लेकिन फिर भी मैं चल रहा था, क्योंकि अब मुझे पता था यह सड़क मुझे बुला रही है। और तभी मैंने देखा एक छोटा सा बर्फीला रास्ता जिसे मैंने पहले नहीं देखा था। रास्ता इतना साफ था कि लगता था जैसे कोई उसे रोज साफ करता हो। और उस रास्ते के अंत में एक दरवाजा था, वही दरवाजा, वही रोशनी, वही आओ। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और मेरे दिल में एक अजीब शांति आ गई। मैंने महसूस किया, अब मैं तैयार हूं। मैंने अपने आप से कहा, अगर यह मेरी मौत है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं डर के साथ नहीं जाऊंगा। मैंने दरवाजे को छुआ और उसी समय मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। जब मेरी आंखें फिर खुलीं तो मैं अपने घर पर था, मेरी बेड पर, और मेरे चारों तरफ लोग थे, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त और कुछ लोग जिन्हें मैं पहचान नहीं रहा था। मेरे सिर में दर्द था, मेरी रूह में ठंड, लेकिन मैं जिंदा था। एक आदमी आया और उसने कहा, आप ठीक हैं? आपको अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं। मैंने पूछा, मैं कहाँ हूं? उसने कहा, आप घर के पास की सड़क पर थे और अचानक बेहोश हो गए। आपकी गाड़ी वहीं खड़ी थी। मैंने अपने हाथों को देखा और देखा कि मेरे हाथों में वही फोटो फ्रेम था, लेकिन फोटो में अब मेरा चेहरा नहीं था, बल्कि एक खाली जगह थी, जैसे किसी ने मेरे चेहरे को काट दिया हो। मैंने चीख मारी और फिर मैंने देखा मेरे हाथों में एक छोटा सा बोर्ड था और उस बोर्ड पर लिखा था, आगे मत जाना। मैंने उस बोर्ड को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन वह फटा नहीं, जैसे वह किसी कागज की नहीं थी, जैसे वह मेरे हाथ में चिपक गई हो। और तभी मेरे अंदर एक आवाज आई, तुमने इसे चुना था और अब तुम इसे हमेशा के लिए चुन चुके हो। मैंने अपने आप से कहा, मैंने नहीं चुना। लेकिन फिर मेरी यादों ने मुझे झटका दिया और मुझे याद आया, मैंने उस रात जब मैंने पहली बार इस सड़क पर ड्राइव किया था, मैंने एक बोर्ड देखा था और मैंने उसे अनदेखा किया था, और उस अनदेखे बोर्ड ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। अब मैं समझ गया था, यह कहानी केवल एक डरावनी कहानी नहीं थी, यह एक चेतावनी थी, और मैं अब उस चेतावनी का हिस्सा बन चुका था। मैंने फिर कभी उस सड़क पर ड्राइव नहीं किया। मैंने अपने ट्रक को बेच दिया और मैंने अपने काम को छोड़ दिया, क्योंकि अब मुझे पता था, कुछ रास्ते सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि आप उन्हें चुनें, और अगर आप चुनते हैं तो वह रास्ता आपको कभी वापस नहीं छोड़ता। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यह कहानी सच है, और अब मैं तुम्हें वह सच बताने वाला हूं जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं कि सच को छुपाने से भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सच
खुद अपने आप को ढूंढ लेता है। वो रात बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हर बार होती थी। कड़ाके की ठंड, बर्फ की चुभन, कोहरा और सड़क जो जैसे किसी ने जानबूझकर यहां छोड़ दी हो। मैं ट्रक चला रहा था। मैं अकेला था। मैं कई घंटे से बिना रुके ड्राइव कर रहा था और मैं जानते हुए भी नहीं जान रहा था कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं। मैंने उस दिन सप्लाई ली थी सैनिकों के लिए, खाने, दवाइयां और कुछ जरूरी सामान, और अब मैं बॉर्डर पोस्ट के रास्ते पर था। मैंने अपना रेडियो बंद कर रखा था क्योंकि नेटवर्क नहीं था, और मैंने खुद से कहा था इस रात में सिर्फ सड़क और मैं हैं। लेकिन उस रात सड़क ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। जब मैंने पहली बार पैरों के निशान देखे थे तो मैंने उन्हें नजरअंदाज किया। मैंने सोचा कि यह कोई जानवर होगा, लेकिन जब निशान मेरी ओर बढ़ रहे थे तो मैं समझ गया था कि यह कोई जानवर नहीं है। और फिर जब ट्रक के पीछे खरोंचें आईं, मैंने सोचा कि यह सिर्फ बर्फ की वजह से होगा, लेकिन फिर मैंने देखा खरोंचें बिल्कुल साफ थीं और उन पर कोई निशान नहीं था, न कोई जूते, न कोई घर्षण। और फिर जब केबिन में अचानक ठंड बढ़ी, मैंने सोचा कि यह इंजन की वजह से होगा, लेकिन यह ठंड इंसान की ठंड नहीं थी, यह कुछ और की ठंड थी। उस रात मैंने कई बार महसूस किया कि कोई मेरे पीछे है, लेकिन जब मैं मुड़ता तो कुछ नहीं होता। कभी कभी मैं डरकर अपनी सीट से उठ जाता और फिर अपने आप को संभाल कर बैठ जाता, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं डरकर भागूंगा तो वह मुझे पकड़ लेगी। और फिर मैंने एक बार एक ऐसा पल देखा जो मैंने कभी भूल नहीं पाया। मेरे ट्रक की पिछली बत्ती में एक चमक आई, एक छोटी सी, बहुत कमजोर चमक, जैसे कोई दीपक जल रहा हो, लेकिन वहां कोई दीपक नहीं था। मैंने उसे देखा और उसी समय मुझे लगा कि वह मुझसे बात कर रही है। उसने कहा, तुम थक चुके हो, रुक जाओ, यहां आराम कर लो। और मैं उस चमक की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं सच में थक चुका था और उस चमक में मुझे शांति महसूस हुई। लेकिन जब मैं बर्फ के बीच खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि चमक मेरे पीछे थी और उस चमक के साथ एक ठंडी सांस भी थी। मैंने वापस देखा और उस समय मैंने पहली बार उसकी सच्ची रूप देखी। मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन मैंने महसूस किया कि वह मेरे सामने है और वह मेरे सामने मेरे लिए मुस्कुरा रही थी। जब मैं चेक पोस्ट के पास पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली जगह और एक छोटा सा कमरे जैसा ढांचा जिसमें कोई रोशनी नहीं थी। मैंने ट्रक रोका और बाहर निकला। हवा इतनी तेज थी कि मेरी आवाज भी उड़ जाती। मैंने अपने हाथों से चेहरे को ढक लिया और फिर मैंने देखा चेक पोस्ट के दरवाजे के पास एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया रखी थी और उस पर लिखा था, यहां मत रुको। मैंने सोचा कि यह कोई मजाक है, लेकिन फिर मुझे याद आया मैंने पहले भी यह बोर्ड देखा था और मैंने उसे अनदेखा किया था। मैंने उस डिबिया को देखा और उसमें से एक गंध आई, ऐसी गंध जो मुझे पहले भी महसूस हो चुकी थी। गंध जैसे किसी ने कच्चे मांस को ठंडी हवा में रखा हो। मैंने डिबिया को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह खुली नहीं, और तभी मेरी पीठ पर एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने मेरे पीछे खड़े होकर मेरी गर्दन पकड़ ली हो। मैंने बिना देखे ही अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर मैंने महसूस किया वह मेरे पास थी और वह मेरी बात सुन रही थी। मैंने धीरे से कहा, तुम कौन हो? और उस समय मैंने सुना एक आवाज जो मेरी आवाज जैसी थी, लेकिन बहुत धीमी और बहुत दूर। वह आवाज बोली, तुम्हारे जैसा ही हूं, लेकिन अब मैं यहां नहीं हूं। उस समय मैं समझ गया था कि यह चुड़ैल केवल एक भूत नहीं है, यह एक तबाह करने वाली आत्मा है जो लोगों को अपने जैसे बना देती है। मैंने देखा कि मेरे हाथों में जो फोटो फ्रेम था वह उसी चीज की निशानी थी, क्योंकि वह फोटो फ्रेम मेरे जीवन का हिस्सा था और अब वह उस जीवन को एक और जीवन में बदल रहा था। मैंने फिर से पूछा, तुमने मुझे क्यों चुना? और उसने जवाब दिया, तुम अकेले हो, तुम थके हो, तुमने खुद को यहां छोड़ दिया है और यह जगह ऐसी जगह है जहां लोग खुद को भूल जाते हैं। मैंने कहा, मैं खुद को नहीं भूलना चाहता। और उसने कहा, तुम भूल चुके हो, तुम बस इसे मान नहीं रहे हो। और उस समय मैं समझ गया कि वह सच बोल रही थी, क्योंकि मैं सच में कुछ भूल चुका था। मैंने खुद को याद करने की कोशिश की और उस याद में मुझे एक तस्वीर दिखी। मैं एक छोटे से बच्चे की तरह था। मेरे सामने मेरी माँ थी
और मैं रो रहा था। मैंने माँ से कहा, मुझे डर लग रहा है। और माँ ने कहा, डरना ठीक है, लेकिन डर के साथ जीना ठीक नहीं है। और फिर मैंने देखा कि वही माँ मेरे सामने खड़ी है, लेकिन उसका चेहरा अजीब था, जैसे वह मेरी माँ नहीं थी। मैंने देखा कि उसकी आंखें खाली हैं और उसकी मुस्कान एक झूठ है। मैंने कहा, तुम कौन हो? और उसने कहा, मैं तुम्हारी याद हूं और मैं तुम्हारी मौत हूं। मैंने ट्रक की तरफ देखा और देखा कि ट्रक का इंजन फिर से चल रहा था, और मैंने महसूस किया कि यह सब एक खेल है, एक खेल जो मुझे अंदर खींच रहा है, और अगर मैं हार गया तो मैं इस सड़क पर हमेशा के लिए फंस जाऊंगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मैंने खुद से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और फिर मैंने एक कदम पीछे हटाया, और उस समय मेरे पीछे की बर्फ में निशान बने, लेकिन निशान मेरे निशान नहीं थे। ये निशान उसकी थे, और वह मेरी तरफ आ रही थी। मैंने दौड़ना शुरू किया। मैंने दौड़कर चेकपोस्ट के बाहर की तरफ भागा, लेकिन कोहरा इतना घना था कि मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था। और तभी मैंने देखा कि सामने एक छोटा सा रास्ता है जो मैं पहले नहीं देख पाया था, और उस रास्ते पर एक रोशनी थी, रोशनी जैसे किसी घर की। मैंने दौड़कर उस रास्ते की तरफ भागा, और जैसे ही मैं रोशनी के पास पहुंचा, मैंने देखा वह एक दरवाजा था, और दरवाजे पर लिखा था, आओ साथ। दरवाजे के अंदर मैंने दरवाजा खोला और अंदर गया, और वहां एक छोटा सा कमरा था, जैसे किसी ने इसे बनाया हो, लेकिन इसे किसी ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। कमरे में एक मेज थी। मेज पर एक फोटो फ्रेम था, और उस फोटो फ्रेम में मेरी माँ थी, और उसके सामने मैं था, एक बच्चा, और मैं रो रहा था। मैंने महसूस किया कि यह वही जगह है जहां मेरी यादें बनी थीं, और यह वही जगह है जहां मैं खुद को भूल गया था। मैंने फोटो को देखा, और उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैंने समझ गया था मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैं उसे भूल नहीं पाया था। और यही दर्द था जो मुझे इस सड़क तक लाया था। और चुड़ैल, वह मेरी यादों की सफाई कर रही थी ताकि मैं उसे भूल जाऊं, लेकिन मैं उसे भूलना नहीं चाहता था। 8। अंतिम निर्णय, मैंने फोटो फ्रेम को उठाया और मैंने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फ्रेम टूट नहीं रहा था। जैसे वह कागज नहीं था, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया की चीज हो। और तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। मैंने दरवाजा बंद किया और अपने आप को कमरे के कोने में छिपाया, लेकिन मैंने देखा कोने में एक दरार थी, और उस दरार से एक ठंडी हवा आ रही थी, और उसी हवा में एक चेहरा उभर रहा था। मैंने देखा वह चेहरा मेरे जैसा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं और उसके होठों पर एक मुस्कान थी। वह मुस्कान मेरी माँ की मुस्कान नहीं थी, यह मेरी मौत की मुस्कान थी। वह मेरे पास आई और उसने कहा, अब तुम्हारा नंबर है। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। और उसने कहा, तुमने पहले ही चुना है। 9। मैं जो छोड़ आया, मैंने उस कमरे से भागने की कोशिश की। मैंने दरवाजा खोला और बाहर भागा, और मैंने देखा कि बाहर सड़क पर बर्फ में मेरे और उसके निशान थे, और उन निशानों के बीच एक तीसरा निशान था जो बिल्कुल साफ था, जैसे किसी ने नंगे पैर से खींचा हो, और वह निशान मेरे पीछे पीछे बढ़ रहा था। मैंने देखा कि उस निशान के पीछे वह चुड़ैल चल रही थी, लेकिन वह चल नहीं रही थी, वह तैर रही थी, जैसे हवा में चल रही हो, और उसकी आंखों में मेरे लिए एक शांति थी, जैसे वह कह रही हो, अब तुम भी मेरी तरह हो। मैंने देखा कि ट्रक वहां खड़ा था और उसका इंजन चल रहा था, और ट्रक के अंदर मेरे लिए एक सीट खाली थी। मैंने देखा कि मेरे हाथ में वही फोटो फ्रेम था, और उसमें अब मेरी जगह एक और आदमी था, और उस आदमी का चेहरा मेरे जैसा था। 10। सच की आखिरी परत, तुम सोच रहे हो कि यह कहानी कहां खत्म होती है, तो सुनो, यह कहानी खत्म नहीं होती, यह बस रूप बदलती है। मैंने उस रात से पहले कभी भी अपनी मौत का डर नहीं महसूस किया था, लेकिन उस रात मैंने महसूस किया, मौत सिर्फ एक चीज नहीं है, मौत एक रास्ता है, और वह रास्ता उस सड़क पर जाता है, और मैं अब उस रास्ते का हिस्सा हूं। तुम सोच रहे हो कि मैं अब कहां हूं, तो मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हारे पास हूं। तुम जब भी अकेले होते हो और तुम्हें ठंडी हवा लगती है और तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे पीछे है, तो याद रखना, मैं वहां हूं, क्योंकि मैं वह ट्रक ड्राइवर हूं जो उस रात सड़क पर गया था।
और अब मैं उस सड़क का नया निशान हूं। अंत अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का एक छोटा सच या झूठ अपील भी लिख सकता हूं, जिसमें यह बताया जाएगा कि यह घटना वास्तव में हुई या सिर्फ एक मानसिक भ्रम था। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें प्लीज़।